A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आप लोगों को जो भी बच्चे जिन्होंने जनवरी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, अब उन लोगों को पेपर रजिस्टर करने का मैंने बताया था कि मैंने एक वीडियो भी इससे पहले बनाई हुई थी कि पेपर रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गए हैं, आप अपने पेपर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को पेपर रजिस्टर करना बताऊंगा कि आपको अपनी लॉगिन आईडी, जो भी आपने लॉगिन आईडी क्रिएट करना भी मैंने सिखाया हुआ है और लेवल का फॉर्म फिल करना भी सिखाया था। आज मैं आप लोगों को पेपर रजिस्टर करने के स्टेप बताऊंगा, कैसे आपको पेपर अपने रजिस्टर करने हैं। जैसे कोई एक पेपर रजिस्टर करना है वो एक पेपर भी रजिस्टर कर सकता है, जिसको चारों पेपर रजिस्टर करने हैं वो चारों पेपर भी रजिस्टर कर सकता है। मैं सारी स्टेप्स आप लोगों को पूरी तरह से डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। मैं डिफ़ाइन करने से पहले आप लोग ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा ज़रूर, और अगर आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी अपडेशंस मिलते जाएँ जो भी आप लोगों को नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ओ लेवल का पेपर रजिस्टर करना है तो सबसे पहले आप लोग student.niled.gov.in आप ऊपर देख रहे हो, ये वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है आपको। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ऊपर इंपॉर्टेंट नोटिस आ रही होगी। आप लोगों को अगर कोई नोटिस पढ़नी है तो पढ़ लो, आपके इंपॉर्टेंट के लिए। लेकिन अभी कोई भी ऐसी नोटिस आई नहीं है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे एक ब्लॉक आ रहा होगा लॉगिन एरिया का, आप देख रहे होंगे जो राइट साइड लॉगिन एरिया आ रहा है। लॉगिन एरिया में आप अपना यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट यूजर टाइप। अब आप इंस्टीट्यूट की तरफ से कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट डालिएगा, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट अप्लाई करिएगा। दोनों में कोई भी वो नहीं है कि आप अगर इंस्टीट्यूट से करते हो या डायरेक्ट करते हो, दोनों वही तरह अवेलेबल होते हैं, दोनों की मान्यता सेम है, आप लोग इससे बेफिक्र रह जाओ। लेकिन डायरेक्ट वाले ज़्यादा अच्छा रहता है कि डायरेक्ट कैंडिडेट आपने स्वयं सेल्फ स्टडी करके पास किया हुआ है। तो यहाँ से हमने कैंडिडेट पे क्लिक कर दिया। अगर जो भी बच्चे डायरेक्ट हैं, कैंडिडेट पे क्लिक किया। कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप यूज़र आईडी फिल करोगे। यूज़र आईडी मैं यहाँ पे मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करने जा रहा हूँ। हाँ, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। अब इस स्क्रीन में आपका देखिए सबसे ऊपर होम, प्रोफाइल, कोर्स, कंटेंट, सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं, रिजल्ट्स। अब अगर आपको कोई भी पेपर रजिस्टर्ड करना होगा, जैसे ही आपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चर कोड डाला होगा, तो ये स्क्रीन आने के बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे सामने यहाँ पे आ जाएगा कि आप जो पेपर देना चाहते हैं किस में देना चाहते हैं, मीडियम, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें देना चाहते हैं आप वो मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो। मीडियम सेलेक्ट करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर, आप कहाँ, 2 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने ज़रूरी होते हैं। आप जहाँ के भी हो, बिहार, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, कहीं के भी हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। उत्तर प्रदेश जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, त्रिपुरा सेलेक्ट कर लिया। आप जिस स्टेट के हो और जहाँ पे आपका सेंटर पड़ रहा है वो सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह सेकंड लोकेशन भी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेकंड लोकेशन आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए पेपर का है, थ्योरी पेपर। अब थ्योरी पेपर आपके डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है कि जो फर्स्ट पेपर है 10 जुलाई को है, सेकंड पेपर 11 जुलाई, थर्ड 12 और फोर्थ हमारा 13 जुलाई को। अब प्रैक्टिकल पार्ट भी इंक्लूडेड है। अब इनमें से आपको जो भी पेपर देने, अगर आपको एक पेपर देना है तो एक पेपर पे टिक करके आपकी जो फीस बनेगी 850 रुपये, यहाँ पे पे प्रोसीड लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप दो पेपर देना चाहते हैं तो 2 पेपर पे टिक कर दीजिए, आपकी टोटल फीस 1600 रुपये आ जाएगी। अगर आप 3 पेपर या चारों पेपर पे फीस देना चाहते हो तो आप चारों पेपर पे क्लिक कर दो। चारों पेपर की जो फीस बनेगी आपकी 3100 रुपये टोटल फीस बनेगी चारों पेपर में, क्योंकि प्रैक्टिकल की फ़ीस, अगर आपकी भी प्रैक्टिकल की फ़ीस इंक्लूड नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकल भी इंक्लूड कर दोगे इस पर, प्रैक्टिकल पार्ट भी, तो आपका टोटल 3600 रुपये जाएगा। टोटल 3600 रुपये इंस्टॉलमेंट
आपके चारों पेपर हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। अगर एक बार में आपको 6 मंथ में ओ लेवल पूरा कंप्लीट करना है तो आप सब पे टिक कर दो। अगर आप आराम से करना चाहते हो तो दो दो पेपर करके दो। प्रैक्टिकल पार्ट अभी नहीं दिया जाएगा। पहली फर्स्ट टर्म्स आप प्रैक्टिकल पार्ट इंक्लूड नहीं करोगे। जब सेकंड टर्म आप 2 पेपर पास कर लोगे तो सेकंड टर्म्स आप प्रैक्टिकल पार्ट इंक्लूड करोगे। तो आप फर्स्ट या सेकंड पेपर दे सकते हो या फोर्थ पेपर के साथ प्रैक्टिकल पार्ट दे सकते हो। और जो लोग थर्ड फोर्थ दे रहे हैं वो थर्ड फोर्थ के साथ प्रैक्टिकल पार्ट पे टिक अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका नीचे आएगा, यहाँ पे जिसका नाम लिखा है जैसे दीपक कुमार ओझा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ पूछेगा कि आपने मीडियम चेक कर लिया है कि नहीं। हाँ, मैंने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी चेक करना था। उसके बाद उस पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगी और आपका जुलाई का पेपर रजिस्टर हो जाएगा। ओके।